आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 मार्च को कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज अलर्ट अपडेट आ रहे हैं। भारत सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कोरोना वायरस को लेकर एक और गंभीर कदम उठाया है। लॉकडाउन के बाद देश में उठाया गया सबसे बड़ा कदम कोरोना वायरस को लेकर जो है ना, इसको हर एक देशवासी को जानना जरूरी है। इसलिए दोस्तों हम आपको DLS न्यूज के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर पल पल के लाइव अपडेट्स देते रहते हैं ना, ठीक इसी प्रकार इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। बड़ी खबर कुछ हेडलाइंस न्यूज अपडेट आप देख पा रहे कि कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार की एक और कोशिश जारी है, बनाई टीम 11। जी हाँ, बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, बनाए विशेष अधिकार वाले 10 खास ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुप का क्या काम होगा ये तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है ना, वे लोग जो अभी भी सीरियसली लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भयंकर चेतावनी भी जारी की है कि अगर आप लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन नहीं करते हो तो आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि मोदी सरकार ने पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की और उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी दे दिए और राज्य सरकारें मिलकर जिला कलेक्टर्स यानी कि DM वगैरह को आदेश जारी कर चुकी हैं कि लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और इसलिए आपसे मेरी एक और प्यार भरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज घरों से बाहर ना निकलें जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक, वरना आपकी और हमारी ये होशियारी है ना बहुत महंगी पड़ेगी आपको, आपके परिवार को और पूरे देश के लिए हानिकारक होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार और लॉकडाउन को बढ़ा भी सकती है। इसको लेकर भी बड़ी खबरें हेडलाइंस न्यूज आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे, जरा रुकिए थोड़ा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी है। रिसर्च में जो खुलासा हुआ आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर से इस समय भारत समेत पूरी दुनिया कराह रही है और इससे निपटने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया। भारत में भी PM नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया। लेकिन अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स जो हैं एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए जिसमें भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से देशव्यापी लॉकडाउन या 2 महीनों में समय समय पर छूट के साथ निरंतर लॉकडाउन की बात कही गई है। इससे भारत में कोरोना को दोबारा उभरने के लिए जरूरी बताया गया, मतलब उभरने से रोकने के लिए जरूरी बताया गया। अब दोस्तों 21 दिन ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, ये कहता है वैज्ञानिकों की रिसर्च, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं ना दोस्तों, सरकार ने भी उनकी रिसर्च डेटा एनालिटिक्स को देख करके फिर फैसले लेती है। और जाहिर सी बात है अगर हम सीरियसली समझदारी से और ईमानदारी से 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाए तो 49 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, अगले 2 महीने तक। इसीलिए क्योंकि सरकार हमारी भलाई के लिए ही लेगी जो भी फैसला लेगी, तो इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पहले से पालन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर लाइव अपडेट्स आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए और देश में अब 1000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केस हो चुके हैं। अभी के लाइव अपडेट की बात करें दोस्तों, अभी तक कितने पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं? वर्ल्ड वाइड 7,22,000 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। 33,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1024 मामले कंफर्म्ड हो चुके हैं, 96 जिनमें से रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, जहां पहले 300, 400, 500 मामले थे, 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। जरा देखिए, सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है सख्त से, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। एक और बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की NCR में लॉकडाउन पर सख्त हुआ केंद्र, घर से निकलने पर FIR, CM योगी आ सकते हैं नोएडा। बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा। अकेले गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 32 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की बढ़ती संख्या से सरकार और जिला प्रशासन चिंतित है और ये वजह है कि जिला प्रशासन की ओर से एक नया और सख्त फरमान जारी कर दिया गया। क्या जरा समझिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली और नोएडा में सख्ती की तैयारियां हो चुकी हैं। अब बेवजह अगर कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ कर्फ्यू पास वालों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा नोएडा पुलिस ने कहा कि जब तक जरूरी न हो शाम 4 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें, ध्यान रखिएगा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की नोएडा में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर भी आ सकते हैं। इस दौरान वह तैयारियों की समीक्षा करेंगे और साथ ही आनंद विहार में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों को लेकर भी स्थिति की जांच करेंगे। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर एक और अपडेट देख पा रहे होंगे। कोरोना का कहर, पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदुओं को राशन देने से इनकार किया जा रहा। पाकिस्तान का भेदभाव देखिए, ससुरे गुस्सा दिलाते पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान को रियासत मदीना का बनाने का वादा करने वाली इमरान खान सरकार कोरोना महामारी के बीच हिंदुओं को राशन नहीं दे रही है। गलत है ससुरा, गलत है, सरासर गलत है। घटना इस महामारी से बेहद प्रभावित सिंध प्रांत के कराची शहर की है। कोरोना संकट को देखते हुए यहाँ पर मुसलमानों को राशन और जरूरी सामान दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को मना किया जा रहा। बिल्कुल गलत है। इतना भेदभाव किया तो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। ये पहले से पाकिस्तान की हालात गरीबी और गंभीरता से बदतर होती जा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान
सामने से हरकतें करता हुआ नहीं माना तो फिर पाकिस्तान को बचने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू से कहा गया कि यह राशन केवल मुस्लिमों के लिए है। इससे हिंदुओं में काफी गुस्सा है। सिंध सरकार ने आदेश दिया कि लॉकडाउन को देखते हुए दिहाड़ी कामगारों और मजदूरों को स्थानीय एनजीओ और प्रशासन की ओर से राशन दिया जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन हिंदुओं से कह रहा है कि वे राशन के हकदार नहीं है, जबकि ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारा भारत कभी किसी धर्म जाति को लेकर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सरकार की स्कीमें होती है सभी के लिए बराबर होती है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म रिलेशन किसी का भी हो। ये देखिए दोस्तों पाकिस्तान की हरकतें, और इसको कहते हैं ना अच्छी बुद्धि वाली सरकारें। कोरोना को लेकर एक और अपडेट देख पाएंगे। कोरोना लॉकडाउन के बीच यूं मुस्कुरा रही प्रकृति। उड़ीसा में समुद्र किनारे 8 लाख कछुए बाहर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इतने दिन तो समुद्र किनारे मछुआरे पर्यटक वगैरह घूमते रहते हैं, तो प्रकृति के जो जीव हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इसी बीच एक खबरें ये भी आई थी, आपको पता होगा कि किसी शहर में मतलब ये हिरण वगैरह जो होते हैं ये भी सड़कों पर आकर बैठ गए, क्योंकि इनके जंगल काट दिए गए दोस्तों। और अभी अगर बाहर लोग बाग नहीं घूम रहे तो ये आजादी से घूम रहे। तो यही प्रकृति का सौंदर्य दृश्य भी हमें देखने को मिल रहा है लॉकडाउन के बीच। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे कोविड-19 को लेकर 5 मिनट में कोरोना रिपोर्ट देने वाली टेस्ट किट जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। 100 रुपए में जांच हो जाएगी कि कहीं आपको कोरोना तो है या नहीं। ये जांच करने वाली किट जिस तरह से दोस्तों माताओं बहनों के लिए वो आता है ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट वगैरह, जिनसे तुरंत पता चल जाता है कि कोई माँ गर्भवती है या नहीं, ठीक इसी तरह से एक किट तैयार किया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, जिससे आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि कहीं आप कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है। कोविड के खिलाफ भारत ने जंग छेड़ दी है और देश में एक तरफ लॉकडाउन है, डॉक्टर्स नर्स पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के उपचार में लगे हैं, वहीं देश का शीर्ष शोध संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इसकी किफायती जांच किट और उपचार भी तलाश रहा है। पेश है इस मुद्दे पर CSIR के महानिदेशक शेखर सी मांडे से मदन जोड़ा से विशिष्ट बातचीत के कुछ सवाल जवाब भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों कोविड-19 की जांच में 5000 रुपए लगते हैं, वो 6 घंटे लगते हैं। आप किस प्रकार की किट बना रहे हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिक जल्द किट तैयार कर लेंगे और किट से कहीं भी जांच की जा सकेगी, वह भी मात्र 100 रुपीज में। जरा सोचिए, अभी जहां 5000 रुपए लगते हैं 6 घंटे लगते हैं, वो सिर्फ 100 रुपए में 5 मिनट में जांच हो जाएगी। पॉजिटिव है या नेगेटिव है केस आपको पता चल जाएगा। तो ये वैज्ञानिकों की एक नई पहल अच्छी बात है। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया दोस्तों की क्या आप दवा खोज सकेंगे, तो जवाब में मिला कि CSIR की 3 प्रयोगशालाएं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, दूसरी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी लखनऊ तथा तीसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, तीनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हमने निजी क्षेत्र की कंपनी सिप्ला और केडिला जाइडस से भी MOU किए हैं, शोध शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीद है हम इस बीमारी की प्रभावी दवा तलाश कर सकेंगे। अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक इन सभी वैज्ञानिकों को, रिसर्च टीम को, डॉक्टर्स वगैरह जो कुछ भी काम करे उनको दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अगर वो दवा खरीद लेते हैं तो एडवांस में कांग्रेट्स हमारी तरफ से। सभी देशवासी इनका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देशवासी तो दूर दोस्तों, पूरी दुनिया उन वैज्ञानिकों को कभी नहीं भूल पाएगी जो कोविड-19 कोरोना वायरस की दवा ढूंढ निकालेंगे। इनके कुछ और सवाल जवाब भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अपन आगे बढ़े कोरोना वायरस को लेकर अगले अपडेट में तो देख पाएंगे कोरोना से लड़ाई के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं नए अस्पताल। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर काम जारी है, लगातार काम चल रहा है, मिस्त्री आ रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच भारत में तेजी से मेडिकल सुविधाओं की बेहतरीन तैयारी को लेकर काम जोरों शोरों से चल रहा है। कई जगहों पर नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और कई जगहों पर पुराने अस्पताल में ही नए वार्ड तैयार करने पर काम किया जा रहा है। उड़ीसा और नोएडा में नए अस्पताल को तैयार करने की खबरें सामने आई है। उड़ीसा के कोरोना अस्पताल में 500 बेड से सुसज्जित एक कमरा बनाया गया है। उड़ीसा मुख्य सचिव की ओर से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। तो अच्छी बात है, सरकारें तैयारी तो जरूर कर रही है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, कोरोना वायरस की महामारी ने ली एक और एक्टर की जान, हॉस्पिटल में हुआ निधन। जहां कॉमेडियन एक्टर की जान जा चुकी है दोस्तों। कोरोना वायरस की महामारी से आज हर कोई खौफ के साए में है। दुनिया भर में फैल चुका कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है। WHO की तरफ से भी वैश्विक महामारी आ चुकी है ये, और आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में अब तक करीब 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसी बीच खबर आई दोस्तों की जापान के एक कॉमेडियन केन शिमुरा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जिस तरह से अभी हमारे भारत में कॉमेडियन है ना, जॉनी लीवर, कपिल शर्मा वगैरह, इस तरह से जापान के एक कॉमेडियन थे ये, जिनका नाम है केन शिमुरा। 70 साल के थे, हालांकि इनकी उम्र देख सकते हैं आप गूगल में भी, जापानीज कॉमेडियन। इनकी कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही दुआ है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे, तमिलनाडु में अब रोबोट बांटेंगे कोरोना वायरस के मरीजों को दवाई। जी हाँ, तमिलनाडु में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटान के लिए रोबोट का भी सहयोग लिया जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को दवाई देने के लिए शहर के सरकारी अस्पताल में ह्यूमनॉइड रोबोट्स दान किए गए रोबोट में से 4 रोबोट इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार हैं। वहीं अस्पताल की तरफ से कहा गया कि अगर इन रोबोट के उपयोग की अनुमति मिल जाएगी तो वह इसको इस्तेमाल में जरूर लाएंगे। अच्छा, कोरोना को लेकर एक और अपडेट देख सकते हैं कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने लगातार चौथी बार कोरोना टेस्ट करवाया। इस बार क्या रिजल्ट आया पता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल आपको पता होगा बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर हाल ही में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। इस तरह की मीडिया खबरें भी आपने देखी होगी, और ऐसे में उन्होंने इलाज करवाया, उपचार भी चल रहा है, और लगातार चौथी बार जो टेस्ट करवाया ना, इस बार भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। इससे उनके परिवार को काफी चिंता हो रही है। कनिका 20 मार्च से ही अस्पताल में भर्ती है। वह 9
मार्च को लंदन से लौटी थी और इसके बाद उन्होंने कानपुर लखनऊ की यात्रा भी की थी। इस प्रवास के दौरान उन्हें खांसी और बुखार भी हुआ था। कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कनिका को मीडिया से खासी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इस दौरान वो पार्टियों में हिस्सा लेती भी रही। गलत है, कुछ उन्होंने लापरवाहियां भी की, इसके चलते मीडिया में आलोचनाएं रही। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, मध्य प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों पर केस दर्ज हो चुका है, क्योंकि अस्पताल से फरार होने का केस उन पर लग चुका है। अगर आप भी आपके आसपास इस तरह के मरीज को देखते हैं तो तुरंत सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। इसके अलावा प्लीज उन सभी मरीजों से भी रिक्वेस्ट है कि भागने से कुछ नहीं होने वाला है, ये समाज के लिए और ज्यादा नुकसानदेह होगा। आप हॉस्पिटल्स में रहें, सरकार की सुविधाओं को, व्यवस्थाओं का फायदा लें और आप पर कुल मिलाकर के अच्छा इलाज करवाएं, ताकि वो ही ज्यादा बेहतर होगा। भागने का कोई तुक नहीं है, भागना इसका कोई सोल्यूशन या इलाज नहीं है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, भारत में बढ़ता जा रहा कोरोना का संकट, संक्रमित मरीजों की संख्या दोस्तों 1000 के पार पहुंच चुकी है। लाइव अपडेट और आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो वाकई में चौंका देने वाला है। लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आप और हम सब मिलकर ही इससे लड़ सकते हैं, इसीलिए लॉकडाउन का पूरा पालन करें। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ। और साथ ही एक और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों कि समय के साथ अपनी प्रकृति बदल सकता है कोरोना। लोगों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा भी आ रहा है। जो लोग एक बार ठीक हो चुके हैं वो भी दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। अब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ये आ रही है, क्योंकि समय के साथ साथ कोरोना जो अपनी प्रकृति बदल सकता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट हेडलाइंस न्यूज में बताया था दोस्तों कि कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार की एक और कोशिश है, टीम 11 बनाया गया है। ये टीम 11 कमेटी आखिर क्या है? तो देश में जो ये मामले बढ़ते हैं ना, लगातार बढ़ते रह रहे हैं, इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को कमेटियों का गठन किया गया। इन कमेटियों में मोदी सरकार के सीनियर अफसरों को भी शामिल किया गया। पहली कमेटी मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के लिए बनाई गई है। इसकी अगुवाई नीति आयोग के डॉक्टर सदस्य वीपी पॉल कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कमेटी हॉस्पिटल आइसोलेशन और क्वारंटीन की उपलब्धता और बीमारी की निगरानी, टेस्टिंग, क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है। और साथ ही इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, लोगों तक खाना पहुंचाना, दवाई की सुविधा, प्राइवेट सेक्टर व एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेशन और लॉकडाउन को लेकर भी कमेटियां बनाई गई है। तो ये मोदी सरकार ने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। एजे देखा जाए दोस्तों तो विशेष अधिकार वाले 10 खास ग्रुप बनाए गए हैं, जिनसे कि कोरोना वायरस की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से देखा जा सके और लोगों को इनसे ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और जल्द से जल्द भारत में इस पर नियंत्रण किया जा सके। इसलिए मोदी सरकार का ये और एक गंभीर फैसला है लॉकडाउन के बाद। और दोस्तों अभी तक तो सरकार लॉकडाउन को बढ़ा सकती है, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है, तो हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बताएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस और वादा है। तो इसके लिए आप इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और आपका डीएलएस भाई यानी मैं खुद हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि पर्टिकुलर आपके स्टेट से संबंधित और कोई न्यूज अपडेट होगा तो भी आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचा दूंगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।